इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आईपीएस यादव। आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। भारत सोने की चिड़िया था, उन कहानियों में मत भटक जाना। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह विचारणी है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो विचारणी यह है, जैसा तुम कहते हो कि भारत के लोग सदियों से गुलाम और गरीब रहने के कारण भयानक हीनता के भाव से पीड़ित हैं। पूछना यह चाहिए कि सदियों से भारत के लोग गुलाम और गरीब क्यों रहे हैं? इनकी गुलामी और गरीबी का कारण आखिर कहां है? इनकी गुलामी और गरीबी की बुनियाद कहां पर है? जड़ें कहां हैं इसकी? यूं ही तो कोई गुलाम और गरीब नहीं रह सकता है। जरूर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। कोई 2 दिन या 4 दिन के लिए या माह 2 माह के लिए, वर्ष 2 वर्ष के लिए जबरदस्ती गुलाम बनाया जा सकता है, लेकिन 2000 वर्षों तक कोई जबरदस्ती गुलाम बनाया जा सकता है किसी को? यह विचारणीय प्रश्न है। और जो भी आया उसी ने हमको गुलाम बना लिया। छोटी से छोटी कौमें आई, हूण आए, शक आए, तुर्क आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए। जो आया, जिनकी कोई सामर्थ्य न थी, जिनकी कोई संख्या न थी, वे इस विराट देश को गुलाम बनाते चले गए। आखिर क्या वजह है इसकी? कभी सोचा है? जरूर इस देश की आत्मा में गुलाम रहने की कोई छिपी हुई संभावना रही होगी। यह देश जैसे निमंत्रण देता है गुलामी को। ये विजेता यूं ही नहीं चले आए, जैसे अनजाने में हमने उन्हें आमंत्रण भेज दिया हो कि आ जाओ, हम गुलाम बनने के लिए तैयार हैं। ऐसा तो नहीं था। लेकिन शायद हमें भी पता न हो कि हमने कब आमंत्रण भेज दिया। मगर दूर दूर से विजेता आते रहे तो जरूर हमारे पास कुछ बात तो होगी। आखिर वह बात क्या है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी को तुम अपना भारत, अपनी भारतीय संस्कृति और अपना भारतीय धर्म कहते हो, जिसके भीतर उसकी जड़ में गुलामी और गरीबी छुपी हुई है? अगर ऐसा हुआ होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मेरे देखे वही तुम्हारी संस्कृति है और वही तुम्हारा धर्म है, वही जिसने तुम्हें गुलाम रखा है, जिसने तुम्हें गरीब रखा है। गरीब तुम और भी पुराने दिनों से हो, गुलामी तो बाद में आई, गरीबी तो इस देश में सनातन है। भारत एक ही सनातन धर्म को जानता है और वह है गरीबी। जो कहानियां तुमने सुनी हैं कि कभी भारत सोने की चिड़िया था, उन कहानियों में भटक मत जाना। जिनके लिए कभी भारत सोने की चिड़िया था, उनके लिए अब भी भारत सोने की चिड़िया है। और वे थोड़े से लोग, चंद लोग, मुट्ठी भर। लेकिन 99.99% लोगों के लिए कहां का सोना और कहां की सोने की चिड़िया? वे सदा से ही गरीब रहे हैं और वे सदा से ही भूखे रहे हैं। असल में वे भूखे ही रहे हैं, हमेशा भूखे ही रहे हैं, हमेशा गरीब ही रहे हैं। उन तक कभी कुछ पहुंचने ही नहीं दिया गया। इसलिए कुछ लोग सोने की चिड़िया ढाल सके। वे गरीब रहे, इसलिए कुछ लोग सोने के महल खड़े कर सके। तो तुम जिसे अपने भारत की निजता कहते हो, अगर उस निजता में ही कहीं कोई रोग हो, कोई खोट हो, तब बहुत सोच समझ कर विचार करना होगा। नहीं तो निजता को बचाने में तुम आत्मघात कर लोगे। और मेरे देखे तुम्हारी निजता में ही रोग है, तुम्हारी निजता में ही खोट है। भारत गुलाम रहा क्योंकि भारत ने बाहर के जगत को माया कहकर इनकार कर दिया। तुम्हारे शंकराचार्य,
तुम्हारे आदर के जो बड़े पात्र हैं वे ही दरअसल इसके जिम्मेदार हैं। और तुम्हारे वे शास्त्र जिन्होंने कहा कि बाहर का जगत तो स्वप्नवत है, उन्होंने ही तुमको गुलाम बनाया। अब अगर बाहर का जगत स्वप्नवत है, माया है, तो गुलाम रहे कि मालिक रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? रात सपने में गरीब रहे कि अमीर रहे, सुबह जागकर तो सब खो जाता है। तो रात के सपने का मूल्य ही क्या है? एक बार जब इस देश ने इस मूर्खतापूर्ण बात को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया कि संसार तो माया है, तो गुलामी की आधारशिला उसी वक्त रख दी गई। तो जो लोग संसार को यथार्थ मानते थे, उनसे तुम कैसे जीतते? तुम संसार को झूठ मानते थे, उनकी टक्कर में तुम्हें हारना पड़ा। और जो संसार को यथार्थ मानते थे, क्योंकि उन्होंने यथार्थ के ढंग से युद्ध किए, यथार्थ के ढंग से कार्य किए, और तुम्हारे लिए तो बात सपने की थी। हार हुई कि जीत, सब बराबर। हारे तो भी सपना है, जीते तो भी सपना है, और सभी को मिट्टी में मिल जाना है, भिखमंगे को भी और सम्राट को भी। तो क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि गरीब रहें या अमीर रहें, भिखमंगे रहें या सम्राट रहें? दरअसल तुम ऐसी ऐसी अच्छी बातें कहने में कुशल हो गए हो। तुमने थोती बातों को ऐसे सुंदर श्रृंगार दिए हैं, तुमने अपनी मूर्खता को ऐसी ऐसी बातों से ढका है, ऐसा आडंबर पहनाया है, दरअसल उसका ही तुमने फल भोगा है। किसी और ने तुम्हें गुलाम नहीं किया, तुम गुलाम होने को आतुर थे। यह जिम्मेदारी किसी और पर मत डाल देना। यह जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी थी, यह जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है। कोई आकर के तुमको जबरदस्ती गुलाम नहीं बनाया है, दरअसल इसके लिए तुम खुद तैयार थे। तो यह जिम्मेदारी पूरी तरह से तुम्हारी थी, है और आगे भी रहेगी। ओशो के बेहद ही खूबसूरत प्रवचन का एक छोटा सा अंश, इस पर जरूर सोचिएगा, विचार कीजिएगा, और कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।